महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर होगी तो वो माहिम सीट पे होगी, क्योंकि माहिम सीट पर बड़े बड़े उम्मीदवार लड़ रहे हैं और उनमें से एक चेहरा है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जी के बेटे अमित ठाकरे का। अमित, पहला चुनाव है, मतलब टेंशन है, प्रेशर है, बटरफ्लाई इस वक्त में क्या हो रहा है? नहीं, उतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मुझे प्रेशर नहीं है। तो इसलिए मैंने जब वो मीटिंग में कहा कि अगर पार्टी को कहीं ज़रूरत हो तो मैं कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने बहुत ही मैंने ये बताई नहीं थी। वो साहब के ऊपर मैंने छोड़ा था, अगर खड़ा किया तो वो उनके ऊपर था, पर मुझे उतना विश्वास था कि मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा उतना कनेक्ट है लोगों से कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। अमित जी, ये डिसीजन माहिम का किसका था? आपके फादर राज ठाकरे जी का था? आपका इंडिविजुअल डिसीजन किसका था? उनका था। इसलिए मैंने मैं जब कहता हूँ कि मैंने उनसे कैसे क्या बोली? हाँ, तो यहीं पे आता है। तो ये मतलब कि जो डिसीजन था वो आपके फादर राज जी का था या फिर आपका था? मैंने वो उन पे छोड़ा था। ओके, कंटेस्ट करना है या नहीं वो भी उनका डिसीजन था, और कहाँ से कंटेस्ट करना है वो भी उनका ही डिसीजन था, क्योंकि मैं किसी भी तरह का दबाव या जो राजनीति में देखने को मिलता है वैसे नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि साहब पे और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उन्हें सब कैंडिडेट्स उनके लिए एक जैसे, और उनका एक आंख अगर माहिम की तरफ रहेगा तो मुझे लगता है कि कहीं तो वो उनका फोकस कहीं हिलना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जो डिसीजन लोगे उससे, पर अगर पार्टी को जरूरत हो तो आई वुड लाइक टू कंटेस्ट। अगर माहिम सीट नहीं होती, अगर आपके डैड राज ठाकरे जी आपको ऑप्शन देते तो आप कहाँ से जाते? नहीं, वो कॉल मैं वापस बोलता हूँ, मैंने उन पे ही छोड़ा था। इसलिए भांडुप आया, वर्ली आया, माहिम आया, नासिक आया, मैं बीड़ में भी जाके लड़ने को तैयार था। इसलिए वो कॉल मैं नहीं ले पाता, इसलिए मैंने उन पे ही छोड़ा था। महाराष्ट्र में कहीं भी, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना घूमा हूँ, मुझे पता है मैंने कितना कनेक्ट किया लोगों से, इसलिए मैं वो कॉल मैं उन पे ही छोड़ने वाला। अमित जी, 2006 में आपके फादर शिवसेना से अलग हुए। 2006 के बाद, हाँ एकदम परफेक्ट है, 2006 के बाद एमएनएस हुई। एमएनएस 18 सालों के, जब 2006 में आपकी एज महज, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, 14 साल की थी। आप पिछले 18 साल को एमएनएस को बहुत नजदीक से, आपकी खुद की पार्टी है, इससे एक लेगेसी बोलेंगे कि आप आगे बढ़ा रहे हैं? लेगेसी मतलब मैं वापस बोलूँ कि जब अच्छा पीरियड चल रहा था पार्टी का, 2006 से या 9 से लेके आपने 12 तक देखा, 14 तक देखा, तब आप मुझे बोलते तो मैं राजनीति में नहीं आता। ओके। उसके बाद जो 10 साल हमने देखे हैं, उसके बाद और जो साहब ने काम किया है, जो महाराष्ट्र की जनता उनसे जुड़ी है, उसके बाद मुझे लगा कहीं तो कि ये जो 10 साल है, ये ना साहब को कभी देखना चाहिए ना महाराष्ट्र सैनिक को। इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर इसमें 10% भी अगर कंट्रीब्यूट करूं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसलिए मैं ये लेगेसी की बात कही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तब फील हुआ कि मुझे कहीं तो आना चाहिए, कहीं मेरी मदद हुई उनको, तो मुझे लगता है वो मेरा सौभाग्य समझता हूँ। ओके, लोगों से आप मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत ही अच्छा। अभी मुझे लगता है अपनी एक बिल्डिंग हमारे साथ अब घूमे, इसलिए मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स है, एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रचार करते वक्त, डोर टू डोर करते वक्त थकना चाहिए, पर वो थकाव महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, उनके आंख में आंसू आ रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं, मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें एक प्रेशर रहता है कि आप राज ठाकरे जी के बेटे हैं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है कि नहीं जीतना है। नहीं, परफॉर्मेंस का प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे इंटेंशन साफ है। मैं किसी भी प्रकार की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है माहिम में अगर मैं चुन के आऊँ तो मुझे क्या करना है, फोकस क्लियर है, इसलिए वो प्रेशर नहीं है, क्योंकि जो करना है लोगों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है। सरदार सनवंकर जी सिंधी गुट से हैं, महेश सावंत यूबीटी से हैं, उनको बहुत मनाने की कोशिश की गई, मत लड़े, नहीं लड़े, अभी स्माइलिंग लाइक एनीथिंग, फिर भी वो अड़े हुए। कल आपसे मिलने, आपके फादर से मिलने भी गए थे वो? नहीं, मेरी फादर की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई थी, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो झूठ है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं, पर ऐसी कुछ कोशिश नहीं हुई थी। मैंने तो जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैंने बोला था कि दोनों वेलकम है लड़ने के लिए, उनकी खुद की पार्टी है, तो मुझे लगता है लड़ना चाहिए, और मैं अकेला लड़के क्या करूँ। मेरा जो विजन है वो मैं लोगों तक लेके जा सकता हूँ, और वो मैं लेके जा रहा हूँ।
हर इंडिविजुअल से मतलब मैं आई एम मीटिंग एवरीवन इंडिविजुअली, सो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता मुझ पे कोई प्रेशर है। मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो उनका वो देखा। ठाकरे फैमिली से यू आर द सेकंड वन जो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आदित्य ठाकरे लड़ रहे थे, अब आप लड़ रहे हैं। तो आदित्य एक्सपीरियंस है, 5 साल टेन्योर पूरा कर चुके, सेकंड टेन्योर है। आदित्य ठाकरे से आप या फिर उद्धव पुट से के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो टफ फाइट में है आपके अगेंस्ट में या फिर दूसरी जगह पर? मतलब मैं समझा नहीं। ठाकरे फैमिली से आदित्य ठाकरे भी वर्ली से नहीं, ओवरऑल पूछ रहा हूँ। यू आर द लीडर ऑफ एमएनएस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो मैं मेरी पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ कि हमारा जो अभी इस चुनाव में जो कनेक्ट बना है लोगों से और जो लोगों का विश्वास है, वो मुझे लगता है कि ये 2019 के बाद जो राजनीति हुई है, उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों ने अभी तय कर दिया है कि इस राजनीति से थोड़ा दूर रहे। और मुझे लगता है राज साहब जो हमारे सामने एक ऑप्शन है, उन्हें हम उनके पीछे खड़े रहे। अमित, टफ क्वेश्चन है ऑब्वियसली। एक इमेज बन गई है एमएनएस की या फिर राज ठाकरे जी की कि दे आर अगेंस्ट द नॉर्थ इंडियंस, जैसे 2008 में हुआ था, 7 हुआ था। तो वो छवि आप कैसे सुधारोगे एज अ यंग लीडर ऑफ एमएनएस? सुधारने की बात नहीं है। अगर आप साहब के इंटरव्यूज या स्पीचेस आप गौर से सुनेंगे तो ऐसी छवि लोगों ने बनाई है, मतलब सामने ऑपोजिशन ने बनाई होगी या, पर साहब किसी के भी खिलाफ नहीं है। वो मराठी भाषा के मतलब जो भाषा है उसके फॉर है। अगर कोई आके आपके प्रांत में आके आपके लोगों को अगर तकलीफ देगा तो हमेशा साहब खड़े रहेंगे। इतना ही कहना है। आप आओ, सबसे मिलजुल के रहो, हमारी भाषा सीखो, हमारे साथ रहो, हमें कुछ तकलीफ नहीं है। आप तकलीफ देने मत जाओ। जो लोगों के जॉब्स है वो मराठी लोगों के लिए, वो पहले उनको बता दिया जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे जॉब्स अवेलेबल है। अगर किसी की इच्छा ना हो तो आखिरकार ये देश हमारा है, कहीं से भी कोई आए वो जॉब के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, पर मराठी लोगों को पहले पता तो चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे जॉब्स महाराष्ट्र में मौजूद है। हमारा कहना इतना ही है। तो मराठी मानुष, मराठी मुद्दा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और धर्म की बात करें तो हिंदुत्व भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो हिंदुत्व है या मराठी है, एक आपकी भाषा है और एक आपका धर्म है। एक को भी आप इक्वेशन से निकाल दो तो आपकी आधी आइडेंटिटी किधर तो निकल जाती है। तो मुझे लगता है ये दो तो रहेंगे। हिंदुत्व को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी की, सच्चा हिंदुत्व कौन है, नकली हिंदुत्व कौन है, उसको लेकर बहुत ज्यादा खासकर महाराष्ट्र में जो साहब ने जो आज तक आंदोलन किए हैं वो देखो। वो मुझे लगता है झंडा बदलने से पहले भी जो रजा अकादमी के विरुद्ध जो मोर्चा निकाला था तब भी हम हिंदू थे। झंडा निकालने के नया झंडा निकालने के बाद भी हम हिंदू है। उसके पहले भी मराठी थे, उससे बाद भी मराठी रहेंगे। इसलिए जैसे जैसे मुद्दे सामने आएंगे हम वैसे वैसे उठाते रहेंगे। पर मतलब वो बोलते हैं ना कि हम उंगली करने नहीं जाते, आप भी उंगली मत करो। अमित, लास्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी कितनी पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर, जो ये जो पॉलिटिक्स, 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई, आप बोलते हैं क्लीन पॉलिटिक्स करोगे, तो ये मतलब क्लीन हो पाएगी इतना? इसलिए हम इंडिविजुअली लड़ रहे हैं और जो सामने 2 उम्मीदवार है उससे साबित होता है कि हम इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ होता तो मेरे सामने उम्मीदवार नहीं होते। इसलिए हम लोग जो जा रहे हैं वो लोगों के भरोसे पे जा रहे हैं और मुझे लगता है आपको 23 तारीख को वो रिजल्ट दिखने को मिलेगा। मिथाली हमारे साथ है। मिथाली, आप भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है अपने पति को, मैं देख रहा हूँ। सिर्फ नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, सिर्फ सपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये सपोर्ट मैं घर पे भी करती हैं आप, मैं आपको देख रहा हूँ कंटिन्यू कभी सपोर्ट है, ऑफ कोर्स विश्वास है। एंड मुझे लगता है जिनको हम मिल रहे हैं उनका भी वही मानना है कि एक यंग डायनामिक वेल राउंडेड पॉलिटिशियन चाहिए उनको। दे आर डन विथ एवरीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अमित ठाकरे और मिथाली जी। तो कॉन्फिडेंट है, उनका दावा है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो इनके फेवर में आएगा। सबकी नजरें 23 तारीख पे रहेंगी और हम लोग भी अमित को गुड लक बोलना चाहेंगे कि परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहे और जो उम्मीद से वो कैंपेन कर रहे हैं और उस उम्मीद पे वो खरे उतरे हैं।